ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ख़त्म किया था। आज इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन बातें इतनी ज़्यादा हैं कि किसी को हम मिस भी नहीं कर सकते। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कौन सीक्वेंस होती है? व्हेन रेशो between the consecutive terms are same। यार उनको एक मार्कर ज़रा सही सा ले आओ यार, या इधर बस कमरे में मत जाओ। इधर सर दाऊद आराम कर रहा है, आप उनको कह दो यार ज़रा नया सा मार्कर दो, ब्लू। सही है, आर सेम। ठीक है, मिसाल तौर पर 1, 3, 9, 27, 81, 243, क्या ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? यस। किस तरह पता चलेगा? का रेशो से पता चलेगा। डिवाइड करेंगे हम इनको और उनके दरमियान रेशो सेम आ जाए तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। 2 डिवाइड बाय 1 से 3 डिवाइड बाय 1 से 3, 9 डिवाइड बाय 3 से भी 3, 27 बाय 9 से भी 3, 81 बाय 27 से भी 3 आएगा। तो इस तरह सीक्वेंस के टर्मों के दरमियान रेशो सेम हो तो इस टाइप ऑफ सीक्वेंस को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक। और एक डिफिनीशन ये भी है, देखें इधर में ये डिफिनीशंस भी आती हैं। ठीक है, सेकेंड डिफिनीशन है, कहते हैं आफ्टर द फर्स्ट every term is a product of previous term and fixed number। इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखें, ये क्लियर हो जाएगा। मिसाल तौर पर 1, 3, 9, 27, ये 3-4 टर्म्स हमने लिखे। 1 क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 3, और इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आफ्टर द फर्स्ट, पहले के बाद हर टर्म जो होगा वो प्रोडक्ट होगा। किस चीज़ का प्रोडक्ट होगा? प्रीवियस टर्म का और फिक्स्ड नंबर का, और ये फिक्स्ड नंबर है 3। आफ्टर द फर्स्ट टर्म, पहले टर्म के बाद हर टर्म प्रोडक्ट होगा प्रीवियस टर्म का और फिक्स्ड नंबर का। प्रीवियस टर्म और फिक्स्ड नंबर, प्रीवियस टर्म और फिक्स्ड नंबर, इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सही लगा ना? चलें देखें, हमारे पास अब जनरलाइज आते हैं A1। अच्छा एक मिनट, कल एक छोटी सी बात रह गई मुझ में, ये आदत है यार, प्रीवियस कोई चीज़ रह भी जाए ना वो सुबह मैं कराता हूँ। फिर सर टीचरान प्रीति माशूम मैं नहीं छोड़ता यार। 6, 9, 12, 15, फाइंड रिकर्सिव फार्मूला। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रिकर्सिव फार्मूला फाइंड करो। ये नहीं हुआ था, एक एग्जांपल है हमारी बुक में सिर्फ। सही है, तो रिकर्सिव फार्मूला अगर आपको याद है तो an+1 इक्वल टू an प्लस कॉमन डिफरेंस, ये रिकर्सिव फार्मूला है। तो रिकर्सिव फार्मूले के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है? n टर्म रिक्वायर्ड है और डिफरेंस रिक्वायर्ड है। तो n टर्म, चलें इसका n टर्म डायरेक्ट बताएं। an इक्वल टू n लिखो, कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 का। 3 के साथ में क्या ऐड करूं कि मुझे फर्स्ट टर्म मिले +3, ये इसका n टर्म आ गया। वरना फार्मूले की मदद से आप कर सकते हो।
A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी एन ए टर्म आ जाएगा और कॉमन डिफरेंस है 3, तो an प्लस 1 इक्वल टू, देखें अक्सर बुक्स में इस तरह इस फॉर्म में भी लिखा गया है an प्लस 3, हमारी बुक में ही दोनों आंसर हैं। कहते हैं ये रिकर्सिव फार्मूला है, इसका सिर्फ कॉमन डिफरेंस लगा दिया। अगर इसको मैं ज़रा और एन ए टर्म की वैल्यू रिपोर्ट कर दूं तो 3n प्लस 3 प्लस 3, तो an प्लस 1 इक्वल टू 3n प्लस 6, ये इसका रिकर्सिव फार्मूला आ गया। कोई कहना माशुमान लिख देर थोड़ा थोड़ा, ये एन ए टर्म, ये इसका रिकर्सिव फार्मूला है। लास्ट क्लास से एक क्लास पहले मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया इस पर एक क्वेश्चन करेंगे हम, एक एग्जाम्पल भी है। तो ए एन, और ये फार्मूला किधर से आया? कॉमन डिफरेंस से आया, याद है ना? कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, उधर से ये आता है। तो ये आंसर भी सही है, ये एन ए टर्म लिख दिया और कॉमन डिफरेंस है 3, और अगर इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये आंसर भी सही है। सही है ना वाशिमान? और टेंशन मान ले, जो चीज़ें आप लोगों ने नहीं पढ़ी ना, बस उसको छोड़ें। वो एक मैं वीडियो देख रहा था ना, वो अभी एक स्टूडेंट ने बनाई थी, कहते हैं कि वो जो लाइटर होते हैं ना, वो कलर वाला हाइलाइटर, वो कहते हैं कि उसने चीज़ों को थोड़ा कलर किया था। दूसरे स्टूडेंट ने उसको बताया कि ये आप क्यों कलर कर रहे हो? उसने कहा कि मैंने जो टॉप पोजीशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछा कि जो चीज़ें आपको नहीं आती उसको अंडरलाइन कर दो। अगर सिंह पे जड़ो दे टूल किताबें कड़े दे कलर कड़े हो, मतलब दे दे, मतलब दादे चाहिए यो लफ्ज़ न मतलब वाला, सारी चीज़ें नहीं आ रही थी। तो टेंशन ना लें अब दिन दोनों में, बस आप लोग रिजल्ट्स पर फोकस करें। आसान आसान क्वेश्चन, ईडक में आसान चीज़ें आती हैं, आप लोग देखना। सारा सारा डिफिनीशन होगी, फार्मूला होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, एन ए टर्म फाइंड करो, कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। सही है ना? मुश्किल बनी। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन A1, क्या इसको मैं, अच्छा अब इसका फार्मूला बनाते हैं। ये हुआ A1, अच्छा एक मिनट, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। रेशो को हम डिनोट करते हैं R से, तो इसमें रेशो फाइंड करें। A2 डिवाइड बाय A1, और यहाँ पर होगा A3 बाय A2 होगा, और यहाँ पर A4 बाय A3 होगा। रिलेशन बनाएं, अगर इधर 1 है तो इधर, अगर इधर 2 है तो इधर, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर, और अगर यहाँ पर n हुआ तो यहाँ पर n प्लस 1 होगा। ठीक है, R इक्वल टू an प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। ये फार्मूला भी सही है और ये भी सही है। ये पंजाब टेक्स्ट बुक, ये हमारी बुक, सही है। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर, अगर यहाँ पर n होगा तो यहाँ पर n माइनस 1 होगा, यो बकम भी, तो ये दोनों सही हैं। हम इसको अपनी बुक को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें an किसके, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं कि रेशो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। रेशो कला हम 0 नशी रात ले, नेगेटिव रात लेशी, पॉजिटिव रात लेशी, 1 रात लेशी, 0 नशी रात ले। आप लाएं, आप कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेके उससे ज़रा 0 लाएं, 0 नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा ये नर्स का इक्वेशन है कि 0 इज़ नॉट द टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 0 इज़ नॉट द टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कभी भी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर इधर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फिर तो इन्फिनिटी हो जाएगा। कदिल तो 0 ला लो तो फिर तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि an इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यही है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कोई टर्म भी 0
मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया 0 1 3, मैंने कुछ लिख दिया इस तरह, और मैं कहता हूँ कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और मैं इसका रेशो फाइंड करूँ तो फाइनल डिवाइड बाई इनिशियल इन्फिनिटी। तो 0 इज़ नॉट द टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कभी भी 0 नहीं आएगा ना। खबर है क्लियर ना माशाल्लाह। अच्छा, रेशो ये आगे बात जाएगी। अगर रेशो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, और अगर रेशो की वैल्यू लेस देन 1 हुई, इस तरह लिखें इसको, ये एब्सोल्यूट ना लगाएं फिलहाल। अगर रेशो की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 हुई तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। नेगेटिव फिलहाल डिस्कस नहीं करते। और अगर रेशियो की वैल्यू +1 हो गई तो ये हमारे पास होगी कांस्टेंट सीक्वेंस। नेगेटिव जब आते फिर एब्सोल्यूट हम उधर लगाते हैं, फिर थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। अब देखें इस पर एक टू 4 8 16 रेशियो फाइंड करें इसमें। फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल रेशियो 2, रेशियो ग्रेटर देन 1। अगर 1 से ग्रेटर हो गया तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। 1 1/2 1/4 1/8 रेशियो फाइंड करें। फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, रेशियो 1/2 आता है। 0.5 विच इज लेस देन 1। अगर लेस देन 1 होगा तो ये डिक्रीजिंग होगा। लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। 3 3 3 3 3 3 रेशियो 1। रेशियो 1 हो तो ये हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस होगी। चले मिसाल तौर पर मैं लिखते हैं इधर के इफ सीक्वेंस इज कांस्टेंट देन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, टोल दी टोल बेबी टोल सारा होगा। क्या इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता? कॉमन डिफरेंस इज 0, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी हुआ और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी, वो लास्ट में आएगा, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होगा। फिलहाल ये दो याद करें। रेशियो 1 है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कॉमन डिफरेंस 0, अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है। से नमकार गई क्या ना। और इस तरह भी लिख सकते हैं इफ x = y = z then sequence is arithmetic progression as well as geometric progression। अगर सारे टर्म सेम हो तो AP में भी होगा और ज्योमेट्रिक में भी होगा। सही ना माशुबानो। अच्छा, अब ज़रा दोबारा रेशो पर आते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। R = AN + 1 डिवाइडेड बाय AN। कहते हैं कि TN, ये नेक्स्ट का क्वेश्चन, = 3 - t। फाइंड रेशो, और ये कहा कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, आप रेशो फाइंड करें। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो बस सिर्फ द एंड पर जे बांधे या एक ही जगह पर, सॉरी इधर एंड, ठीक है। तो रेशो फाइंड करने के लिए हमें 2 टर्म चाहिए, बस 2 टर्म। सीक्वेंस इज द फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ, तो t1 = 3 - 1 और n की जगह 2 पुट करें तो t2 = 3 - 2 होगा। तो रेशियो किसके बराबर आ गया? t2 / t1 होगा। फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल
वरना इस फार्मूले से भी कर सकते हो। तो r इक्वल टू 3 पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 3 पावर माइनस 1, माइनस 2 नीचे आ जाएगा, तो 3 पावर माइनस 1 3 पावर प्लस 2, बेस सेम है पावर 8, तो 1/3 होगा। और ये इक्वेशन ईटा में भी आ चुका है, ये हमारी बुक की एग्जाम्पल है। n इक्वल टू 2 पावर माइनस n, फाइंड रेशो। रेशो क्या आएगा? 1/2 आएगा ना, बस 1/2 आएगा। t की जगह पर 1 पुट करें, n की जगह पर, तो 2 पावर माइनस 1, फिर n की जगह पर 2 पुट करें तो 2 पावर माइनस 2, तो r इक्वल टू a2/a1 होगा। तो r इक्वल टू 2 पावर माइनस 2 2 पावर माइनस 1, तो 2 पावर माइनस 1 और 2 पावर 2, तो 1/2 होगा। सही था माशुआन? मैं कोई दूसरा क्वेश्चन भी देखता हूँ क्या रेशो पर कोई दूसरा क्वेश्चन हो। अच्छा, मुझे एक छोटी मिस्टेक हो गई, लेकिन बस क्वेश्चन सेम ही है। 2022 इधर पॉजिटिव है, ठीक है, 3 पावर n है, बस कोई बात नहीं है, 3 पावर n जान होना लिखा माशुमा दो बुरा tn इक्वल टू 3 पावर n। अपने आप से तो नहीं लिखते यार हम। हाफ पिक्चर लें हैं। इसमें जीएके के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। क्या वो 900 से ऊपर हो गए हैं मेरे ख्याल से। क्या? अच्छा, आप मुझे देंगे 500? अच्छा सही यार, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सही है ना? बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अच्छा देखें, अब ज़रा ये एक्सरसाइज वाला भी एक क्वेश्चन हो जाए। x प्लस 7 x माइनस 3 और x माइनस 8 फॉर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। रेशो सी आएगा, ठीक है, ऑप्शन से ऑप्शन की वैल्यू रिपोर्ट कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। दो मेथड है, देखें, ये A1, ये A2 और ये A3। तो R इक्वल टू A2/A1 x माइनस 3/x प्लस 7, और दूसरे में क्या आ जाएगा? R इक्वल टू A3/A2 होगा, x माइनस 8/x माइनस 3। लेफ्ट साइड सेम, तो राइट साइड भी सेम होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो रेशो सेम होगा। तो x माइनस 3/x प्लस 7, x माइनस 8/x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x माइनस 3 और x प्लस 7 और x माइनस 8, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56 आता है। ये कट जाएगा, माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू माइनस x माइनस 56। x को इधर लेकर आए, प्लस x माइनस 9 माइनस 5x इक्वल टू माइनस 65, तो x की वैल्यू 13 होगी। वरना इसको ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, 10, 11,
12 और 13। बस ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट होगा। आपसे कहते हैं कि x की वैल्यू फाइंड करो, तो ये ऑप्शन में होगा 13। अगर आप 10 पुट करेंगे तो रेशो सेम नहीं आएगा, 11 पुट करेंगे रेशो सेम नहीं आएगा। जब आप 13 पुट कर दें, 13 + 7, 13 - 3, 13 - 8, तो ये जाएगा 20, 10, 5। क्या रेशो सेम नहीं है? सेम है रेशो। अगर रेशो फाइंड करें हम तो 10/20, तो इसे 1/2 आता है। अगर इनके दरमियान रेशो फाइंड करें 1/2 आ जाएगा। तो रेशो सेम, इट्स मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगा अगर x की वैल्यू 13 होगी। लिख जेन हम कर गई ना माशुबान, थोड़ा जेन, बस ठीक है। चलिए अब हम आते हैं एन टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 1, 3, 27, 9, 27, ठीक है। 1 × 3, 3 × 3, 3 × 9 लिख सकता हूँ इस तरह, सही है माशुबान। वन मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ। 1 × 3, 3 और 3 लिख सकता हूँ। ये हुआ हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये भी हुआ फर्स्ट टर्म। रेशो इसमें 3 आता है, रेशो 3 राजी का ना, r हो गया। ये a1 हुआ और r × r होगा। ये a1 हुआ, r × r होगा। तो a1 r, a1 r², a1 r³ बस फार्मूला बन गया। ये a1, ये a2, ये a3, ये a4। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर, अगर यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ पर 4 होगा। अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर, अगर यहाँ पर n होगा तो यहाँ पर n-1 होगा। और ये ईटा में आया था ये क्वेश्चन, ये जगह कि इफ a1, a2, a3 आर द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन a5 किसके बराबर होगा? तो a1 r⁴ होगा। ये हमारे पास हुआ nth टर्म, ये हमारे पास हुआ फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास रेशो, और ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स। बस इस पर क्वेश्चन करते हैं अभी, सही ना? अच्छा, ये लेक्चर नंबर कौन सा यार? ये इंट्रोडक्शन की क्लास है। फर्स्ट ईयर। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 4। बस इसको मिटाते हैं, छोटे मिटा दो यार, मिटा दो। क्या चैनल है ना, इसमें ये सब है। हाँ, ये सारे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा हैं। आगमा खप आराम करी थी, यो टॉपिक में खड़े। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखें। सही टाइम वाइज ज़्यादा हो यार, कुछ पैसे वगैरह हैं यार। नहीं क्लास लेंगे, फिजिकल क्लास लाजमी होती है। अगर अलिक पांडे भी जो है ना वो फेमस है, लेकिन फिजिकल क्लास उनकी होती है।
हाँ हाँ ज़्यादा होती है, फीस ज़्यादा होती है। खैर मेरे पास बुक पर भी काफ़ी लिखे हुए हैं। देखिए पहले इस पर जरा सा आसान सा क्वेश्चन करें। पहले जरा आसान सा जी जी। देखें ये नस्ट का एक पुराना क्वेश्चन है। 64, 32, 16 and so on up to 1/28. Find number of terms. नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करें। फिर आपको पता देखें सीक्वेंस को, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म किसके बराबर? फर्स्ट टर्म 64 और रेशो हाँ 1/2 होगा। A1 = 64। रेशो की वैल्यू फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल, तो रेशो की वैल्यू 1/2 और लास्ट टर्म होगा 1/128। हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। तो an = A1 r⁻n - 1/128। फर्स्ट टर्म 64, रेशो की वैल्यू 1/2 n - 1 होगा। इसको इधर डिवाइड कर दें। इस टाइप का हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। 1/2 पावर n - 1। देखें इसे 1024 आता है ना। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारा। तो 2 पावर 10 ये भी आपको याद होने चाहिए। 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, ये आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। और 2 पावर 5 और 2 पावर 6 64 और 2 पावर 7 128, 2 पावर 8 और 2 पावर 9 कितना आ जाएगा? 512 और 2 पावर 10 1024, 2 पावर 11 2048। सही, 10 तक तो याद हो आप लोगों को, कम से कम 10 तक। तो ये 2 पावर 10 है। तो बेस सेम है, तो पावर b, तो 10 = n - 1 को इधर ले आए तो n की वैल्यू 11। बस ये ज़रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो गया। इफ 1 hour A, 1 hour B, 1 hour C आर द, हाँ कितना आता है? ये कितना आता है? गलत है, आपने गलत, आपका कैलकुलेटर गलत है। मल्टीप्लाई करें ज़रा, दोबारा करें। और ये किस पावर से बनेगा? ये बन जाएगा, देखें 128 आता है 2 पावर 7 और 64 आएगा 2 पावर 6। तो बेस सेम है पावर 8, तो 2 पावर 13 होगा। तो इधर आ जाएगा 13। अच्छा मैंने बुक की तरह समझा ना, मैंने बुक की तरह समझा। मैं मुँह खबर रटक करी थी, हमने तो चीज़ें को रटक किया हुआ है। तो ये 13 हो जाएगा। 1 को इधर लेकर आओगे तो 14। कहते हैं 1 hour A, 1 hour B are the terms of geometric progression. Find value of B. हाँ ये तो एक स्टेप का क्वेश्चन है, मेरे नोट्स का क्वेश्चन है ये।
देखें फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/a और लास्ट टर्म 1/c, सही हो गया। इसके बाद n की वैल्यू 3 होगी। अच्छा ये इस फार्मूले से नहीं, ये रेशो के फार्मूले से हो जाएगा। रेशो, ये रेशो के फार्मूले से होगा। हाँ इक्वल लेंगे। देखें a1 a2 और a3, तो रेशो फार्मूला a2/a1 होगा। वो इंटीग्रेशन इक्वेशन मैंने अपलोड कर दिया, वो मैंने उस टाइम सॉल्व कर दिया था, शायद आप लोगों ने देखो ग्रुप में, अगर आप ऐड हैं, ग्रुप में ऐड है ना, तो मैंने वो इंटीग्रेशन इक्वेशन अपलोड कर दिया था। उसका आंसर आया था -4 √1 + cos x/2। तो a3/a2, तो r = a2 किसके बराबर है 1/b, और इधर आ जाएगा 1/a, और इधर रेशो किसके बराबर 1/c और डिवाइड बाय 1/b। तो इससे बन जाएगा a/b और इससे बन जाएगा b/c। लेफ्ट साइड सेम, तो राइट साइड भी सेम होगा। तो a/b = b/c, तो b² बराबर हो जाएगा ac, और b की वैल्यू आ जाएगी ±√ac। दा रेशो बांध की माशुमान फार्मूला बांध नशु कोले ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले से भी होता है, बिल्कुल √ab। ये वो मीन वाला इक्वेशन है ना, मीन वाला। अगर पहला टर्म के मानो आखिरी टर्म के मानो आपसे कहते हैं मिड वाला फाइंड करो, तो ये मीन है, मीन का क्वेश्चन है ये, मीन का। अच्छा आप देखें ये जेके में तो 2024, देखें ज़रा आप लोग अपना जहन चलाएं। कहते हैं a2 = 2, a11 = 256, a1 फाइंड करें। a1 1/256। फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए आपको रेशो की ज़रूरत है, और रेशो दो तरीक़ों से आता है। एक तो आप इनके लिए इक्वेशन बनाएं, 1, देखें लॉन्ग मेथड तो यह है a2 = 2 और a11 = 1/256। इसके लिए इक्वेशन बनाएं a1 r⁻n-1, और इसके लिए बनाएं a1 r⁻n-1। क्या पुट करेंगे 2, तो a2 = a1 r⁻2-1, a2 बराबर a2 के, सही शो। और यहाँ पर n की जगह 11 पुट करें, तो a1 r⁻11-1, तो ये 1/256 r⁻10 होगा। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे, a1 कट जाएगा, इससे r की वैल्यू आएगी, एक r कट जाएगा, r⁻9 आएगा। तो पहले हमने r फाइंड करना होगा। डिवाइड 1 and 2, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें, a1 r⁻1 1/256, और इधर a1 r⁻10 होगा। ये दोनों कट गए, ये ऊपर चला जाएगा, 256 × 2 512, यहाँ पर ये कट जाएगा, 1/r⁻9 होगा। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻9, तो इसको भी लिख सकता हूँ 1/r⁻10 लिख लें होल पावर 9। ज़रा इसका रिसिप्रोकल कर दें, ज़रा और भी ठीक हो जाएगा। तो r⁻9 = 1/512, यह आ जाएगा 2⁻9, तो r⁻9 = 1/2 पावर 9,
पावर सेम है तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगा। मैं ज़रा इसको तेज़ कर रहा हूँ, फिर शार्ट तरीके से करते हैं ना, इसलिए मैं ज़रा इसको तेज़ कर रहा हूँ, सही है। तो इसके बाद फिर फार्मूले में पुट करें a1 r पावर n माइनस 1। तो लास्ट टर्म आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को वहाँ से भी कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो n की जगह पर 2 पुट करें तो a2 इक्वल टू a1 r पावर 1 होगा। 2 माइनस 1 1, a2 बराबर है 2 के और r की वैल्यू 2 के, 1/2 2 बदलता मल्टीप्लाई, तो a1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। कितना लेंथी हो गया यार क्वेश्चन, ये के क्वेश्चन ज़रा लेंथी होते हैं। अब अगर टर्म एक दूसरे से दूर दूर हैं तो रेशियो फाइंड करने के लिए आसान तरीके है। सबसे मुश्किल काम था रेशियो फाइंड करना। तो रेशियो फाइंड करने के लिए पहले मैं 2-3 तरीके पढ़ाता था, लेकिन वो एक ये लॉन्ग मेथड और 2 डायरेक्ट मेथड थे। बस उस एक डायरेक्ट मेथड को भी मैंने क्रॉस कर गया और वो ये वाला है am डिवाइडेड बाय an होल पावर 1/m माइनस n। बस इसको भी क्रॉस कर दी, क्योंकि बस तरक्की हो रही है ना, एडवांस चीज़ें आ रही हैं यार, बस पुरानी बातें छोड़ दें। अब देखें, हम पहले ज़रा थोड़ा रफ वर्क करते हैं। अगर मैं a2 डिवाइड बाय a1 लिखता हूँ तो रेशियो किसके बराबर होता है, r पावर 1 होगा। r पावर 1 सही जगह ना, r पावर 1। 2 और 1 के दरमियान कितना डिफरेंस है, तो r पावर 1 लगाएं। अगर इधर a3 बाय a1 हो, कितना डिफरेंस है, तो बस r² लगाएं। अगर यहाँ पर a10 बाय a1 हो तो r पावर 9 होगा। बस ये एडवांस मेथड, एडवांस। ठीक है, अब देखें 11 और 2, तो a11 बाय a2 r पावर, तो r पावर 9 इक्वल टू a11 किसके बराबर है, 1/2 56 और a2 2 के, तो r पावर 9 इक्वल टू 512 512, तो r पावर 9 इक्वल टू 1/2 पावर 9, तो r की वैल्यू 1/2। अब इसको आप देखें, सही हो गया। अच्छा, फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए भी डायरेक्ट मेथड है, लेकिन अगर आप रेशो तक पहुंच जाए ना तो बस फिर डायरेक्ट मेथड की भी ज़रूरत नहीं है, उस तरह से फर्स्ट टर्म फाइंड को ले सही। लेकिन अगर ये कहें कि फर्स्ट टर्म के अलावा कोई दूसरा टर्म फाइंड करो, फिर भी आप फार्मूले की मदद से कर सकते हो। लेकिन एक तरीका तो आप लोगों ने सीख लिया। चलें इधर ही मैं लिखता हूँ an इक्वल टू a1 r पावर n माइनस, तो n की जगह हमने 2 पुट कर दिया, तो a2 इक्वल टू a1 रेशियो की वैल्यू 1/2 और n की वैल्यू 2 है, तो a2 वैल्यू मुंग तक बंदा, तो a1/2, तो a1 सरा लो मुंग सरा 4 आ जाएगा ना। ये एक डायरेक्ट मेथड है कि किसी भी टर्म को आप फाइंड कर सकते हो। क्या याद हो रहा सही रहा, वरना ये किधर गया नहीं है। लेकिन इसको तो ज़रूर याद करो, ये मेथड, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम बचाएगा। अब इसी पर एक जीके का दूसरा क्वेश्चन भी है। देखें a1 इक्वल टू, हमने a1 फाइंड करना है ना, a1 यस किस तरह, इस फार्मूले से सर ये जो डायरेक्ट मेथड आपने लिखा है R1 a2 डिवाइड बाय a1, हाँ अगर हमें a1 चाहिए होता है तो रेशियो तो हमें पता नहीं है, और a2 दो टर्म्स आपको गिवन होंगे, रेशियो फाइंड करने के 2 टर्म होने चाहिए। नहीं, आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा कंडीशन साथ में गिवन होगी। अगर 2 टर्म नहीं है ना, ब्याह रेशियो गिवन हुई सारा। अभी इधर 2 टर्म दी हुई है ना, हाँ ठीक हो गया। 1 डिवाइड बाय 256, हाँ इसे हम अब रेशियो कैसे मालूम करें? ये मैंने बताया ना, देखें ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, इस एक टर्म से तो नहीं फाइंड कर सकते।
दो टर्मों ने बगे वहीं रेशो होता है दो क्वांटिटी सेम क्वांटिटीज़ को डिवाइड करने का नाम है रेशो। तो दो कम से कम दो गिवन हो तो यो गिवन भी नो बिया बस बल कंडीशन में असर गिवन भी बिया रेशो गिवन भी। अच्छा A1 इक्वल टू देखें A2 को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा A2 ठीक है A2 को इस्तेमाल करते हैं। A1 फाइंड करने के लिए हमने A2 को इस्तेमाल A11 को भी इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन ये आसान है। बताएं 2 के साथ में क्या ऐड करूं कि मुझे 1 मिले? -1। तो A1 इक्वल टू 2 A2 2 बराबर है और रेशो 1/2 पावर -1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे। तो A1 इक्वल टू 2 आ जाएगा ना, इधर 2 आ जाएगा तो 4। लेकिन ये बस आसान है ना, ये मैंने एक डायरेक्ट मेथड किया लेकिन ये बाज़ जगहों पर सारी जगहों पर काम करता है लेकिन बस उससे आसान चीज़ मौजूद है। बस क्वेश्चन नहीं पाती थी ना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं यार। चलें इसी तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन अभी करें। कहते हैं 7, 9 and 10 टर्म 7, ये ज़रा जो नोट्स में ज़रा वेरीफाई करें ये गलत ना हो। 9, 10 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 7। हाँ ये 9 है, ये 9 है, उधर आप ठीक करो। आपको अच्छा सही गल था। हाँ बस ठीक हो गया। आप देखें कोई गलती ना आ जाए ना। हाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज A, B and C। देन ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब आसान है लेकिन अगर दिमाग चल गया A क्यूब इक्वल टू BC स्क्वायर, B क्यूब इक्वल टू A स्क्वायर C। ठीक हो गया अब? हाँ अब सही हो गया। देन बस और कोई आगे बात नहीं है। ये तरीका करो जो मैंने बताया। चले मैं आसान बनाता हूँ, देखें। कहते हैं 7वें नंबर पर जो है वो है A, 9 नंबर पर है वो है B और 10 नंबर पर है वो है C। देन बस वही डिवाइड करें, A9/A7, A10/A9 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ज़रा करें राबशी। मैं ज़रा और क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं लेकिन इसमें ज़रा चेक करता हूँ। प्रैक्टिस क्या होगा ना माशूआ? A9/A7 करें ज़रा, A9/A7 करें। A9 डिवाइड बाई A7 इक्वल टू R स्क्वायर। हो गया? अच्छा गलती पर नहीं भी करना, नो आंसर बरश। हाँ AC स्क्वायर गलती पर नहीं। बुक में मुझे दें किधर लिखा हुआ है इस 7, 8, 9 हाँ उड़ता है 7, 9, 10। हाँ सही है। इधर A स्क्वायर C आता है। देखें A9/A7 तो R क्या आएगा? R स्क्वायर आएगा। और A10/A9 R पावर 1 आएगा। तो R स्क्वायर इक्वल टू A9 किसके बराबर है? B बाई A और इधर C बाई B। दा वैल्यू रवाले ये हो दिल था R बस पुट गई। ये R की वैल्यू उठाएं और इधर पुट करें
तो सी बाई बी का स्क्वायर, बी बाई ए, सही है ना? नहीं नहीं, इक्वल ना लें, आर की वैल्यू उठाएं और इक्वल किस तरह करेंगे? इधर इधर स्क्वायर है जी, आप इक्वल करते हैं। अगर इधर स्क्वायर होता तो तब आप इक्वल करते, अगर इधर आर नहीं होता तब आप इक्वल करते। द आर वैल्यू रावल द पुट का सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू बी बाई ए, तो बी क्यूब इक्वल टू ए सी स्क्वायर। मिस्टेक, अच्छा नोट्स में मिस्टेक, इसको ठीक करो। इस तरह क्वेश्चन इस तरह करें, नोट्स में मिस्टेक। और ये जेके में आएगा 2026 गोरई बा राजी बाबा के आए तो पैसे वापस। अच्छा, ये बस ये क्वेश्चन करें। कहते हैं ए वन इक्वल टू 1/3 और ए 5 इक्वल टू 1/5। फाइंड ए 9। ए 9 फाइंड करें। ए 1 इक्वल टू 1/3, ए 5 इक्वल टू 1/5, ए 9 फाइंड करें। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स हैं, उसी डायरेक्ट मेथड से रेशो फाइंड करें। ए 5 डिवाइड बाई ए 1 करें, आर पावर 4 होगा, आर पावर 4 इक्वल टू 5/3 होगा, तो आर इक्वल टू 5/3 होल पावर 1/4। फिर उधर फार्मूले में पुट करें। मशवान क्वेश्चन ही यार बहुत बस दा काफ़ी थी बिका ना कहीं नोर पे को मज़ा नोर मिश्ता मासा लीगल ही और भी मैं इसका पिक्चर शेयर कर दूंगा। ये पेज ये नोट्स में भी है मेरे, और इधर जो है ये भी मैं शेयर कर दूंगा। मैं इधर लिखता हूँ, चलें इस दूसरे क्वेश्चन को लिखता हूँ। कहते हैं फर्स्ट टर्म फाइंड करें। फर्स्ट टर्म फाइंड करें। अगर फिफ्थ टर्म है 48 और रेशो है 2, ये आसान सा है। फर्स्ट टर्म फाइंड करें। ए 5 है 48 और रेशो है 2, बस यूज एक फार्मूला, और कोई मुश्किल बात नहीं है। एन भी है, आर भी है, ए एन भी है, फर्स्ट टर्म फाइंड हो जाएगा। ये किस तरह होगा? ए 5 बाई ए 1 इक्वल टू आर पावर 4, तो आर पावर 4 इक्वल टू 1/5 और 1/3, तो आर पावर 4 इक्वल टू 3/5, तो आर इक्वल टू 3/5 पावर 1/4 होगा। अब फार्मूले डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। a1 r पावर n माइनस 1, a1 को भी यूज कर सकते हो। अच्छा, a1 को आप यूज नहीं कर सकते, बोले a1 बबिया कटशी, तो n की जगह पर 9 पुट करें, तो a9 इक्वल टू a1 r पावर 9 माइनस 1, तो a9 इक्वल टू a1 की जगह पर 1/3, रेशो की जगह पर 3/5 पावर 1/4 होल पावर 8 डबल दकड़शी, तो a9 1/3 दबकट से 2 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, एक 3 कट जाएगा, तो 3/25। सही है ना शिवान? चलिए देखिए, अब हम आते हैं ज्योमेट्रिक मीन की तरफ। इफ ए एंड बी आर द terms of geometric progression and G is a mean, then A, G, B also and geometric progression। मीन पुट करने से प्रोग्रेशन पर कोई असर, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स हैं तो फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल,
फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल, लेफ्ट साइड सेम तो राइट साइड भी सेम होगा। तो जी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी, तो जी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ए बी। तो ये कहना माशिवानो, ये तो बुक की बातें हैं। अब इसमें हमारे पास 3 केसेस हैं, साथ साथ में एक एग्जाम्पल करेंगे। अगर a की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो और b की ग्रेटर देन 0 हो तो ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव आप लोगों ने लेना होगा। चले a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 8, a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव तो ज्योमेट्रिक मीन भी तो प्लस अंडर रूट a भी होगा। 16 4 बड़ा चीगा ना माशिवानो। ए भी लेस देन 0 हो और बी भी लेस देन 0 हो तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। दिल तक बस गिरे गई माशिवानो, हमारा बस छोड़ें यार, छोड़ें बस, ये फिर बड़े हो जाएंगे आप, फिर सीखेंगे इन चीज़ों को यार, यूनिवर्सिटी में सीखेंगे आप लोग। माइनस अंडर रूट ए बी, मिसाल तौर पर a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू, a भी नेगेटिव है b भी नेगेटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन भी नेगेटिव लगाना होगा। -2 और -8 ये 16, यहाँ पर है -4। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है चैप्टर नंबर 1 में, कम्प्लेक्स नंबर में नोट फॉर्म है, ये उधर हमारे पास इतना टाइम नहीं था लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। खैर है, एक टेबल रहता था मुझसे कम्प्लेक्स नंबर में, छोटा सा टेबल है, उसमें ये बात लिखी गई है कि 2 नेगेटिव वैल्यूज़ को आप पॉजिटिव नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। अंडर रूट के अंदर 2 नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव नहीं बना सकते, है ना? बात है ना, कम्प्लेक्स नंबर में मौजूद है। 2 नेगेटिव वैल्यूज़ को आप पॉजिटिव नहीं बना सकते अंडर रूट के अंदर, तो ये तो हमने रूल की खिलाफ वर्जी कर दी। बस चलाएं यार, चलाएं ठीक है। ये अगर मैं दूसरे तरीके से मैं टेबल समझाऊँ ना, फिर आप लोग इस चीज़ पर समझोगे। एक एक्स्ट्रा 5-6 मिनट हो ना हमारे पास, 10 मिनट हो तो मैं टेबल पर बात करूँगा। सही है, ये सही, अच्छा कोई मसला नहीं है, आंसर सही है। ये वैसे ही मैं आप लोगों को वो करा रहा हूँ, आंसर सही है अकॉर्डिंग टू वो कम्प्लेक्स नंबर हैं। अगर मैं उस कम्प्लेक्स नंबर के तरीके से भी आऊँगा तो उससे भी -4 आएगा। टेबल में इस तरह लिखा हुआ है, अगर -2 और -8 अंडर रूट में आ गए तो फिर आपने इसको सॉल्व करना होगा। -1 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 मल्टीप्लाई बाई 8 दिन अब -4 राजी को रही। इसको मैं लिख सकता हूँ -1 अंडर द रूट -2 अंडर रूट -1 अंडर रूट 8 लिखा ले हम, अंडर रूट -1 आयोटा अंडर रूट 2 आयोटा अंडर रूट 8 आयोटा 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 स्क्वायर, दोनों को फिर अंडर रूट में इकट्ठा कर दिया हमने, तो ये -1 और इससे 16 तो -4। तो अगर हम वो कम्प्लेक्स नंबर के तरीके से भी आएंगे तब भी इससे -4 आएगा। तो प्रेदई मशीमा प्रेदई क्या करते हैं यार, छोड़े आप रिजल्ट देखें यार। परफेक्ट स्क्वायर ना भी हो तो फिर भी आपने माइनस को प्लस नहीं कर, इधर रूल की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, नेगेटिव को आप पॉजिटिव नहीं कर सकते। अच्छा देखें, इसका मतलब ये है कि अगर ये भी नेगेटिव है और -8 भी नेगेटिव है तो इनका जो मीन आएगा वो भी नेगेटिव होगा। ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, तो इनका मीन भी जो आएगा वो भी नेगेटिव होगा। देखिए मशवान खबर युजान में कन्फ्यूज़ का वही बस नहीं, जो सिक्के में खबरें रवानी दी बस ज़्यादा रवानी हुई, ठीक है ना। बस अभी फाइनल माहला है। हाँ, केस नंबर 30 की बात करते हैं। चले इसका पिक्चर लें यार, हो चुका है ये। इस ज्योमेट्री को, ये मीन को ख़त्म करते हैं, मीन को
सही है ना, चिदा ख़त्म शी बस। हाँ हाँ हाँ, नहीं फिर आप इस तरीके पर तो नहीं है वो, ये तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से किया। ये माइनस जो लगा दिया गया है ना, तो ये वो आंसर सेम करने के लिए माइनस लगा दिया गया है। ये माइनस भी उधर से ही आया है। निकालो, मेरी तस्वीर निकालो ना यार। क्या नहीं, वो निकालेंगे। बस ये मीन को ख़त्म कर देते हैं ना, बस फिर एक टॉपिक है बस सम, फाइनाइट का और इनफाइनाइट का। मेरी बेस सबक ज़्यादा लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कोई चीज़ रह ना जाए, सब खबर अब पाते निशी। और फिर परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी पर आएंगे इंशाल्लाह। क्या वो वीकेंड पर पढ़ते हैं, वीकेंड के लसम चैप्टर खबूशी रखे ऐसा टोल लेते हैं ना। मैं कहता हूँ थोड़ा दामीन ख़त्म शी बस क्लास चालू करना, सही था। देखें केस नंबर 3, इफ A and B have opposite sign, then geometric mean will be imaginary। अगर A और B का अपोजिट साइन हुआ तो फिर जो मीन आएगा वो इमेजनरी होगा। मिसाल तौर पर A की वैल्यू -2 और B की वैल्यू +8, तो ज्योमेट्रिक मीन तो गोरे माशिवानो -2 × 8 तो ±1 2 और 8 लिख सकता हूँ, -1 16 लिख सकता हूँ, तो ±4 आयोटा। अगर ए और बी का अपोजिट साइन है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? हाँ, इमेजिनरी नंबर आएगा। सही है। अच्छा, आप देखें ज़रा आसान क्वेश्चनों पर भी आते हैं। अगर हमारे पास मैं कन्फ्यूजन ना क्रिएट करूँ, लेकिन कन्फ्यूजन के लिए मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो ज़रूरत ना करा, कोई ज़रूरत नहीं है। सादा बातें आती हैं, इस तरह कोई बातें नहीं आती। हाँ, दोनों ग्राने फजूल खबरें न रहती पके सीधा माइनस है प्लस वाले न दे, ये बातें कहीं भी नहीं पूछते। नहीं, ये तो हमेशा से पहले होता था, लेकिन कोरोना के बाद सिस्टम ख़राब हो गया था, ये टेस्ट काफ़ी पीछे चले गए थे। नहीं, बस अभी जुलाई में होगा। हाँ, हमेशा पहले भी जुलाई में होते थे ये टेस्ट। 25 हाँ, उस तक तो ख़त्म हुआ होगा, उस ईडर तक तो ख़त्म, 15 तक इंशाल्लाह मैक्सिमम बड़े चैप्टर ख़त्म होंगे आप लोगों के। JK नस्ट के लिए, JK देखें, JK के लिए बड़े चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। इंटीग्रेशन, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कॉनिक 1, ये ख़त्म हो जाएंगे। वहाँ वो छोड़े उधर के बीके वाले इतने ज़्यादा पास नहीं कर सकते, उसका इंग्लिश पोर्शन भी होता है, वो मुश्किल होता है। एक मिनट, ये ज़रा थोड़ा सा करते हैं यार। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1327। बताएं इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इसका? +3 होगा, +3 जो मिड वाला आता है बस वो इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा। अगर A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 27 लें तो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास +3 आएगा। 3 बराजी 3 आएगा ना? 3 नहीं, सॉरी, ये 9 आप इक्वेशन को देखा करें ज़रा। सही, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 13927 एक्सट्रीम वाले लें, इसको और इसको लें। A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 27, तो ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव होगा। 1 × 27 तो √27 होगा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 13927 81
9 होगा। जो मिड वाला होगा वो आपका मीन होता है। सही है ना माशिमान? बस एक दूसरा क्वेश्चन है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n, ये ईटा के लिहाज से इंपॉर्टेंट। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n a पावर n प्लस b पावर n डिवाइडेड बाय a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। a और b की क्या वैल्यू होनी चाहिए, सॉरी n की क्या वैल्यू होनी चाहिए? 1/2 माइनस 1/2 1 होगा। अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा था कि जब भी आपके पास अर्थमेटिक मीन हो तो डिनोमिनेटर में जो पावर हो उसको इक्वल टू 0 पुट किया करें। ज्योमेट्रिक मीन में आपने क्या करना होगा, डिनोमिनेटर की पावर को -1/2 लेना होगा। तो अगर इधर मैं इक्वल टू -1/2 लूँ तो n इक्वल टू -1/2 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1/2 होगी। अब क्वेश्चन चेंज भी हो जाए लेकिन आपको ये बात याद होनी चाहिए, डिनोमिनेटर के हर पावर भी दाबा इक्वल टू -1/2 आ गई। बस एनर्जी ख़त्म हो गई है ना, एक क्लास की एनर्जी ख़त्म हो गई है यार। स्टडी हुई यार माशा, ये बंद कर दो जरा वीडियो।